नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस समय पूरे मीडिया में छाया हुआ है, देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से फेमस है और ये मुश्किल से 30-32 वर्ष का नौजवान इस पूरी दुनिया को एक तरह से अपने आगोश में ले रखा है। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे यार हिंदू नहीं हो, हिंदू विरोधी बातें कर रहे हो, ये हिंदुत्व का अपमान है। कुछ लोग कहेंगे सनातन धर्म का अपमान है। नहीं दोस्तों, ये किसी का अपमान का विषय नहीं है। ये चर्चा किसी के अपमान और किसी के सम्मान का नहीं है। ये चर्चा है अपनी आंखों को खोलने का, अपने समझ को, अपने दिमाग को विकसित करने का समय आ गया है। जो गलतियां आपके पूर्वज किए हैं वो गलतियां आप ना करें। याद करें, पूर्वज कहते थे आपसे कि हम कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ओझा सोखा के पास ले जाएंगे। हम कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई बीमारी होगी तो उसके लिए झाड़ फूक करेंगे। आप कहते थे कोई कुछ होगा, चोरी होगा, डकैती होगा हमारे घर में तो हम ओझा सोखा से दिखाएंगे, हम नहीं जाएंगे। किसके पास नहीं जाएंगे? आप कहते थे हम थाने पे, चौकी पे, प्रशासन के पास नहीं जाएंगे और वे लोग हम लोग का शोषण करते थे। आज वही परिभाषा का मॉडर्न युग आया है। बागेश्वर धाम जैसे लोग तमाम आपके गली मोहल्ले में भी आपको मिल जाएंगे जो आपको बरगलाएंगे, खूब अच्छे अच्छे अपने कपड़े पहनेंगे, अपनी लग्जरी लाइफ को जिएंगे, इतना धन कमा लेंगे कि 7 पुश्तें उनकी बैठ कर खाएगी। आपको कहेंगे पैसे का मोह त्याग दो और वो लोग एक एक मीटिंग का, एक एक दिन का लाखों में आपसे कार्यक्रम का पैसा लेंगे। ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे, पढ़ लिख कर नादान बनेंगे, पढ़ लिख कर अगर आप अव्यावहारिक ज्ञान की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर शोभा नहीं देता। मैं देखता हूं पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों की संख्या ऐसे आयोजनों में बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने मेहनत, अपने काबिलियत के दम पे कमाते हैं लेकिन वो पैसा व्यर्थ में ले जाके उनके चरणों में दे देते हैं। सोचते हैं मुझे मोक्ष, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो गई। सोचते हैं कि ये सनातन धर्म का सम्मान कर रहा हूं। आप सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी पीढ़ी को, अपनी पीढ़ी के साथ साथ अपनी जाति को, जाति के साथ अपने समाज को और अपने परिवेश को, अपने इन्वायरमेंट को एक गंदी मानसिकता, गंदे रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। आप दिखाते हैं कि आप पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं। अब आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। गलत साहब नहीं बोल रहा हूं। मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान है। लेकिन धर्म और पाखंड के बीच का जो अंतर है उस अंतर को समझने का प्रयास करिए। धर्म और पाखंड के बीच में एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी लाइन है, एक महीन सी लाइन है। उस महीन सी लाइन को समझने का प्रयास करिए। जो काम आपको ये पढ़ाया और दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। दरअसल जो बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि इस भीड़ में से मैं किसी व्यक्ति को उठा के लाऊंगा और बता दूंगा, उसके बारे में सारी बातें बता दूंगा, वो कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य देवता नहीं है। अगर वो दिव्य देवता होते तो जहां से वही जब नागपुर में जो कार्यक्रम कर रहे थे बागेश्वर धाम, वहां से भगाए गए थे, क्या उनको पहले से मालूम था कि मैं नागपुर जाऊंगा और मैं भगाया जाऊंगा, मैं बेइज्जत किया जाऊंगा? अगर मालूम होता तो क्यों वहाँ नागपुर गए होते? क्या नहीं गए होते ना? ये कहानी तो वहीं से स्टार्ट हुई ना, जब नागपुर में वो भगाए गए। तो नागपुर में अगर जानते कि मुझे भगाया जाता तो जाते। इसका मतलब खुद के बारे में उनको जानकारी नहीं थी और वो कहते हैं मैं दूसरों का भविष्य बता दूंगा, दूसरों के बारे में बता दूंगा। दरअसल बाबू, ये एक मेंटलिस्ट होती है, ये मनोवृत्ति को पढ़ने की, मन को पढ़ने की एक ज्ञान, एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझिए और मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। श्वेता, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए बाबा लोगों को छोड़ देते हैं। चलो, अब मैं चाहती हूँ अगर आपका कोई बचपन का कोई दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, या ऐसा कुछ पेपर, रुक जा मैं बोर्ड पर, अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं? हाँ। और ये पक्की बात है कि आपने मुझे भी बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और अभी आपके लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे श्वेता, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट।
मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी चीज करें। मैं अभी चाहती हूँ कि अगर आप अपने हाथ फोल्ड करके खड़े होंगे तो अपने हाथ नीचे छोड़ दें। और मैं चाहती हूँ आप अपने मन में एकदम रिलैक्स हो, क्योंकि मैं अभी आपको ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को आपको खा रही है, मुझे आपकी मतलब आवाज आ रही है, करेक्ट? तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचें। अब अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। ठीक है, अभी किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है श्वेता। अच्छा, मुझे भी साइड पे दिखा है कि मेरे मेरे उन्होंने दिखाया कि आप मुझे अभी आप मुझे थोड़ी सी दिख पा रहे हो, तो दिस इज विल बी इजियर फॉर मी। थोड़ा सा लैग है बट आई विल ट्राई। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, उनका नाम का एक एक लेटर अपने मन में लाए। और मैं अभी बॉम्बे में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाए, देखो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहां तक उसकी आवाज आए। और मैं कोशिश करूंगी, मैं तो ऐसे बता सकती हूँ कि सब जन लिख के बताते हैं जैसे बागेश्वर लिखे, तो मैं भी लिखने की कोशिश करने वाली हूँ यहाँ पर। मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा है। श्वेता जी, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन पे क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सोच रही थी दिव्या। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, जी। बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो किस नाम दोस्त है का- दिव्या। 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 और जी। ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूं उससे, बहुत मतलब आप बचपन उसके से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। अब आपने दोस्तों देखा कि इस वीडियो में ये जो डिबेट कर रही बच्ची, इसका नाम है सुहानी शाह। आप YouTube पे सर्च करिए सुहानी शाह मानसिकतावादी के नाम से, ये आपके दिमाग को पूरी तरह से पढ़ लेती है, मेंटलिस्ट बोलते हैं इनको। ये खुद कह रही हैं कि हम किसी के बारे में जो जानकारी ले लेते हैं, भारत एक आस्थावान देश है, यहाँ पे लोग हमें पूजते हैं, लेकिन मैं उनको मना करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, मात्र एक आर्ट है, एक कला है, एक साइंस है। इसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ाई करने के बाद आपके मन की स्थिति को जान लेते हैं। इसमें कोई चमत्कार शब्द नहीं आता है, बस यही काम जो सुहानी साहब बड़े पैमाने पे करती हैं, उसका छोटा सा अंश बागेश्वर धाम के जो मालिक हैं, बागेश्वर धाम के जो संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको भी मालूम है। जो काम बड़े पैमाने पे सुहानी शाह जानती हैं, उसी का छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी जानते हैं और उसके अनुसार वो बातें करते हैं। तो अगर वो भैया, अगर वो भगवान को सबसे बड़े संत हैं, तो उस हिसाब से तो सुहानी शाह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संत हो गई। सुहानी शाह के तो कदमों में पूरा ब्रह्मांड आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सब कुछ बता देती है। आप इसकी वीडियो देखिए ना, तमाम वीडियो हैं, यूट्यूब पे से जाइए, सुहानी शाह सर्च करके देखिए, कितनी गजब गजब का वीडियो है, सब कुछ बता देगी आपके बारे में। तो इनको तो हम महासंत रखें, इनकी तो घर घर में पूजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये ज्ञान है, वो खुद कह रही है कला है, चमत्कार नहीं है। तो मैं अपने समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस तरह के झांसे में, भ्रम में ना फंसे, अपना कमाया हुआ धन इस तरह से लुटाएं नहीं, खुद उसके अच्छे रास्ते पे जाएं। नहीं तो सनातन धर्म का बहुत माला जो जप रहे हैं, उस सनातन धर्म को दिल में उतारिए, दिल से सम्मान करिए, इस तरह से पाखंड से बचिए, नहीं तो आपका आने वाले समय में नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि चुनाव लड़ने पर लोग किस प्रकार से दबाव डाल के आपको बैठा देते हैं, तो आगे चल के किस तरह से आप IAS और जज के एग्जाम से कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग बाहर हो जाते हैं, इन सारी बिंदुओं पे आप प्रकाश डालिए और बचिए इन सब पाखंडवाद से।
हिस्सा मत बनिए। मैं देखता हूँ बहुत ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग, मैं जिसको जागरूक समझता था, वो लोग भी सोशल मीडिया पे उस पाखंड का हिस्सा बन रहे हैं और तमाम तरह की बातें लिखते हैं। अच्छा नहीं है। ये आर्ट है, कला है, कोई चमत्कार नहीं। इस बात को समझिए भाई, आप समझिए। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ समझेंगे, मेरी बात की कुछ लाज रखेंगे। मैं अगली वीडियो में अगली बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।